बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और अदालतें लाहौर हाई कोर्ट की हद तक अगर हम बात करें तो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से अदालतों का जो किरदार है वो बेहतर होता नज़र आ रहा है और अदालतों की जानिब से बड़े तगड़े फ़ैसले सामने आ रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद मतीउल्लाह जान की ज़मानत मंजूर हो गई है। और साथ में आपको बताऊंगा कि आज मुअज़्ज़िज़ जो जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिप्रा साहब, जिन्होंने रात के 10:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद ही नहीं थे। जो मुलज़मान के वकला हैं वो मौजूद ही नहीं थे। किसी को क्या पता रात के 10:30 बजे अदालत लगी है और वो भी 3 दिन के बाद उनको पेश किया जा रहा था और वो भी तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ एक शोकास नोटिस जारी हुआ। आज जज साहब सहाफ़ियों पे बहुत ज़्यादा बरहम थे, चूँकि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जिस दिन जिस्मानी रिमांड दिया गया मतीउल्लाह जान का, तो उस दिन सहाफ़ियों ने कुछ सवाल जवाब पूछे प्रोसिक्यूटर से कि आप हलफ उठाते हैं कुरान पाक पे कि जो आप अदालत में मंशियात का और दहशतगर्दी का और सारा बयानियाँ बना रहे थे, क्या आपको ख़ुद इस पे यकीन है? इस झूठ के ऊपर हलफ उठाते हैं? तो फिर प्रोसिक्यूटर को कभी इधर से घेर लें, रिपोर्टर्स कभी उधर से घेर लें और प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था। तो आज जज साहब बरहम हुए कि सहाफ़ी क्या सारे हक हलाल खा रहे हैं जो प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है। आज अदालत में क्या हुआ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सहाफ़ी चूँकि अब ज़मानत मंजूर तो हो गई है मतीउल्लाह जान की, लेकिन जो शाकिर अवान है उसको अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ है। अदालत ने कल की जो समाअत का फ़ैसला है वो जारी कर दिया है। रिट पिटिशन नंबर है 74981 शहनाज बेगम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अदालत की जानिब से कहा गया कि जी लर्नड लॉ ऑफिसर स्टेट्स दैट द FIR नंबर, जो FIR का नंबर है, मैंने आपको बताया था कि शाकिर अवान की वालदा ये कहती हैं कि पहले तो उनके बेटे को गिरफ़्तार करके ले गए और अगवा करके ले गए, चूँकि अब तो अगवा की FIR हो गई ना, अब तो गिरफ़्तारी तो ना हुई, चूँकि किसी भी इदारे ने गिरफ़्तारी नहीं मानी। उनके अगवा को जो लोग आए थे अगवा करने के लिए, उन्होंने थप्पड़ भी मारे, उनकी जानिब से उनके वालिद के साथ भी जो सलूक है वो ठीक नहीं था और उनकी जानिब से बदतमीज़ी भी हुई। फिर उसके बाद अदालत में दरख्वास्त दायर हो गई। इसी दौरान एक पुलिस वाला जाके उनसे दस्तखत करवा लेता है कि आप इसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर दस्तखत कर दें। वो दस्तखत कर देती हैं और FIR दर्ज हो जाती है। 4 लाइनों की नामालूम 365 की अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अदालत कहती है कि लॉ अफसर को इसमें जो SSP चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वो पेश हुए, चौधरी सलमान एडिशनल IG पुलिस वो पेश हुए, इसी तरीके से जो अवैस मलिक हैं DIG लीगल पुलिस पंजाब वो पेश हुए, फैसल कामरान DIG ऑपरेशन पुलिस पंजाब वो पेश हुए, अवैस शफीक SP कैंट पुलिस पंजाब वो पेश हुए, गुलाम हुसैन चौहान SSP लीगल पुलिस पंजाब लाहौर वो पेश हुए। ये तमाम अफसरान जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के अहकामात पर पेश हुए। अदालत कहती है जी कि अदालत को बताया गया कि 29/11/2024 की एक FIR दर्ज कर ली है और उसमें जो है वो कहा गया जी कि एबडक्शन ऑफ हाफिज़ शाकिर अवान कि उनके अगवा की और ही है सबमिटेड अ कॉपी ऑफ द सेड FIR विच इज़ टेकन ऑन रिकॉर्ड, और साथ जो FIR की कॉपी है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। चौधरी सलमान एडिशनल IG पुलिस पंजाब लाहौर सीक्स टाइम टू ट्रेस हाफिज़ शाकिर महमूद अवान द अलेज्ड डेटिन्यू विच इज़ ग्रांटेड, कि जो एडिशनल IG पंजाब थे, जो IG पंजाब के बिहाफ पर आए थे एडिशनल IG, तो उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि हमें थोड़ा सा मौका फ्राहम करें, हमें टाइम दें तो हम उनको बादियाब करवा के ट्रेस करके अदालत के सामने पेश करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़िरोज़ SSP चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर Punjab Safe Cities Authorities has not produced the CCTV footages mentioned in the order passed earlier today. He is directed to produce the same on the date fixed. 2 दिसंबर 2012 को जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के सरबराह आए थे उनको कहा गया है कि वो उन 8-9 घंटों की उस पूरे एरिया की सेफ सिटी अदालत में पेश करें जो, और साथ अदालत ने एडिशनल IG चौधरी सलमान को कहा कि आप उनको ट्रेस करके अदालत में पेश करें। चूँकि जब FIR दर्ज होती है तो उसका मकसद यही होता है कि FIR दर्ज कर ली गई है, अब FIR के बाद जो तफ्तीश होगी जो भी सारा कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी कल मौजूद है। हामिद खान साहब इस मामले के ऊपर भी सामने आ गए हैं। चौधरी इश्तियाक खान जो इंसाफ लैर्स फोरम के सरबराह हैं
उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ये कहा है कि वो इस केस में अदालत में 2 दिसंबर को पेश होंगे, चूँकि शाकिर अवान को सिर्फ हुकूमती मुखालिफ बयानिया की बुनियाद पर ये उनके साथ किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का मौक़िफ़ था। अब 2 दिसंबर को दोबारा समाअत होगी। दूसरी जो बड़ी पेशरफ सामने आई वो दहशतगर्दी अदालत में जज ताहिर अब्बासिप्रा साहब ने 10,000 रुपये के मुचलकों की उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत में समाअत हुई और पहले तो आप जानते हैं कि आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ। कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और अरबाब ताहिर साहब ने उनका जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया था और अदालत से कहा था कि वो जुडिशल हो गए। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला फैसल चौधरी वगैरह, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और फिर ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा, वो कल पहुँचे दहशतगर्दी अदालत में। तो जज साहब चले गए थे, जुमा था ना, तो जज साहब तो चले गए। तो वो जब चले गए तो कल ज़मानत दायर नहीं हो सकी थी। आज सुबह उन्होंने ज़मानत दायर की। साथ उन्होंने कहा जी कि अभी तक मतीउल्लाह जान को पुलिस ने पेश नहीं किया, अदालत के सामने पेश करना था, चूँकि जुडिशल रिमांड का प्रोसेस करना था। मतीउल्लाह जान को पेश किया गया तो मतीउल्लाह जान को पेशी के वक्त अदालत ने कहा कि अब इनका जुडिशल रिमांड का जो प्रोसेस है वो हम मुकम्मल कर देते हैं, उसके बाद फिर अब जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसके ऊपर नोटिस कर देते हैं। तो अदालत ने कहा जी कि जो अदालत में समाअत हुई तो इस्लामाबाद से गिरफ़्तार होने वाले सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बासिप्रा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी दे दें, रोबकार कहाँ है, तफ्तीशी अफसर इस हुक्मनामे को रिकॉर्ड के साथ लगा दें, मतीउल्लाह जान को जुडिशल रिमांड पर मैं जेल भेज रहा हूँ। वकील सफाई ने कहा कि हमने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है और आज ही आप समाअत कर दें, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आपकी दरख्वास्त ज़मानत 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, नोटिस के बाद मैं इसको देखूंगा। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा जी मेरी दरख्वास्त है कि मतीउल्लाह जान की ज़मानत खारिज की जाए। ताहम अदालत ने मतीउल्लाह जान की जो वकला सफाई थे उन्होंने कहा हुज़ूर वाला, जब प्रोसिक्यूशन यहाँ पर मौजूद है, रिकॉर्ड आपके पास आया हुआ है, तो और आपने अब क्या इसमें नोटिस करना है, तो बराए मेहरबानी उनकी ज़मानत मंजूर करें। जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे राजा नवीद, उन्होंने कहा जनाब इनकी ज़मानत खारिज करें। तो अदालत ने कहा जी कि हम उनकी ज़मानत मंजूर करते हैं, चूँकि आप जानते हैं यूरोपीय यूनियन ने भी इसके ऊपर सवाल उठा दिया था। अब चूँकि मतीउल्लाह जान के लिए तो सब ने आवाज़ उठाई, हाफिज़ शाकिर एक आम सहाफ़ी है, तो अभी तक उनको ट्रेस नहीं किया जा सका, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह सोमवार तक वो ट्रेस हो जाएंगे और वो खैरियत से अपने घर आ जाएंगे। अच्छा, अब अदालत ने चूँकि वही राजा नवीद साहब हैं जो प्रोसिक्यूटर थे जिनके साथ को मामला ऐसा बना था, तो अदालत ने कहा मतीउल्लाह जान केस में साफ़ियों की जानिब से प्रोसिक्यूटर को हरासा करने पर जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। जज ताहिर अब्बासिप्रा साहब ने, प्रोसिक्यूटर ने स्टेट के हर केस का दिफा करना होता है, वकील को नहीं पता होता कि केस सच्चा है या झूठा है। वकील को पता भी हो कि केस सच्चा है या झूठा है, वकील ने सिर्फ अपनी पार्टी के दलाइल देने होते हैं। मेरे ख़्याल में सरकारी वकील का तो ये कहा जा सकता है कि वो सरकार का मुलाजिम है, तो वो जो है वो ये देखता है कि आया ये केस सच्चा है या झूठा है। उसने हर सूरत रियासत को या सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है। मेरे ख़्याल में तो कोई बाज़मीर बंदा जब उसको पता है गलत है तो वो ऐसे नहीं डिफेंड करता और इस हद तक नहीं डिफेंड करता। बाकी मैं उसको वकील ही नहीं समझता कि जिसको पता है कि वो उसके जो क्लाइंट है उसने जुल्म किया और उसके बावजूद वो ऐसे क्लाइंट की वकालत करता है। मैं बतौर वकील मेरा ये मानना है कि आप अगर जालिम के वकील बन के और आपको पता हो कि वो गलत है, उसने जुल्म किया है, उसने रेप किया है, उसने कत्ल किया, और उसके बावजूद आप ऐसे दरिंदे की ज़मानत करवा रहे हैं या आप उसकी वकालत कर रहे हैं, तो फिर आपने जो वकालत की डिग्रियाँ ली हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि आप ज़मीर नहीं। आप ठीक है, लोग कहते हैं जी प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आपको करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ प्रोफेशन ही सब कुछ नहीं है, इंसान का किरदार भी है, इंसान का ज़मीर भी है, इंसान ने मरना भी है। इन चीज़ों को भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी कारोबार करते हैं, तो हम सब ने ये सोचना है कि भाई सिर्फ ये सारा कुछ नहीं है कि बस हमने इतना प्रोफेशनल हो जाना है कि हम गलत और सही की फ़र्क भी मिटा दें, अच्छे और बुरे की तमीज़ भी ख़त्म कर दें। तो ये कोई जो है वो प्रोफेशनल, मैं इसको प्रोफेशनलिज़म नहीं समझता। हाँ, हमारी मेजॉरिटी इसी को प्रोफेशनलिज़म समझती है। वो स्टार्ट में कुछ केसेस आए जो ये होते थे कोर्ट मैरिज के, तो जब हमारे ऑफिस में आते थे तो मैं सॉरी करता था कि हम ऐसे केसेस को डील नहीं करते। तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि आप नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो साथ वाले कर देंगे। तो मैं कहता था सर कम से कम मेरा ज़मीर तो मुतमईन होगा ना कि हमने इस तरह के मामलात में इन छोटे जो
چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس میں نہیں پڑھتے، تو اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے تاکہ کل کلاں ہم آگے بھی جواب دے سکیں۔ تو یہ جج صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پروسیکیوٹر نے اسٹیٹ کے ہر کیس کا دفاع کرنا ہوتا ہے، وکیل کو نہیں پتہ ہوتا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وکیل نے صرف اپنی پارٹی کے دلائل دینے ہوتے ہیں، یہ جج صاحب نے کہا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ سکرینوں پر آ کر صحافت کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، بہت شرمندگی ہے کہ صحافی پروسیکیوٹر کو کہیں کہ آپ حرام کھاتے ہیں، کیا پھر یہ بھی کہا جائے کہ صحافی اپنی سوچوں کو بیچتے ہیں؟ جج طاہر عباسپرہ صاحب نے یہ کہا، لیکن چونکہ ضمانت تو دینی تھی مطیع اللہ جان کی، تو ضمانت پھر عدالت نے منظور کر دی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اس کے بعد جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب، بڑے تگڑے جج ہیں احمد ندیم ارشد صاحب، ان کی عدالت میں کیس تھا اور عدالتی احکامات نظر انداز کرنے پر جو اے سی اسسٹنٹ کمشنر ہیں، خاتون ہیں یہ کاموں کی، ضلع گجرانوالہ کی، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور عدالت نے 2 دسمبر کو ان کی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا، وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ جسٹس احمد ندیم نے سماعت کی شہری نثار احمد کی درخواست پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن، اصل میں یہ مسئلہ ہے مفاد عامہ کا، یہ جو جتنی سرکاری دکانیں ہیں نا مختلف شہروں میں، تو وہ میونسپل کارپوریشن کو وہ ماہانہ رینٹ دیتے ہیں، تو یہ چونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، یہ کوئی ایک عام آدمی کا کیس نہیں ہے، تو اب ایک پالیسی آ گئی ہے، اس پالیسی کے تحت اگر آکشن بھی ہونی ہے تو ان کا بھی حق ہے جو عرصہ دراز سے وہاں پہ رینٹ دیتے آ رہے ہیں۔ یہ اس نوعیت کا کیس تھا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد عثمان خان کے ہمراہ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کاموں کی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر کو پنجاب حکومت کے اے سی کو بلایا ہوا تھا۔ جج صاحب نے استفسار کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو بلایا تھا وہ کہاں ہیں؟ پنجاب حکومت کے لا افسر نے بتایا کہ ان کی جگہ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن آئے ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے عدالت کو بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر وہاں کھلی کچہری سمیت دیگر سرکاری کاموں میں مصروف ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہوئی بلکہ وہ کھلی کچہری لگا کے بیٹھی ہیں اور دیگر سرکاری امور میں مصروف ہیں، اس وجہ سے وہ ہائی کورٹ کے جج کے احکامات کے باوجود پیش نہیں ہوئی۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے چیف آفیسر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بغیر نوٹس آپ لوگوں کی دکانیں سیل کرتے ہیں، طلبی کے باوجود آپ کے افسر پیش نہیں ہوتے، اسسٹنٹ کمشنر کے میں وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اس کا جیل جانے کا ارادہ ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی، پرسوں سوموار تک ملتوی کرتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ جانتے ہیں ایک شہر میں اے سی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور جب عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے آ جائیں تو پھر عدالتیں کروا کے دکھاتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔